Hindi starhavsmahailuwa stengya hara kumaya. Ikits anunghara timaya yoboy isanarahi dios tainaya. मंत्रों के उच्चारण से एक पूरा का पूरा कमरा गूंज उठा था। उस भयानक से शोर के पीछे किसी का मकसद उससे भी बुरा था। एक औरत हंसती है और बोलती है, बस यही अंत है तुम्हारा, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। और वो दोबारा हंसती है। उसके बाद कहानी की शुरुआत होती है सान्विका और उज्जवल के घर से। सान्विका किचन में खाना बना रही थी कि तभी उज्जवल पीछे से आकर बोलता है, सान्विका, 1000 बार तुमसे कहा है, इस वक्त तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेड है ना, वो सारा कुछ संभाल लेगी। तो सान्विका एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, उज्जवल, आई एम ओनली प्रेग्नेंट। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम आराम से बैठो। उज्जवल फिर से परेशान होकर बोलता है, नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं काम करने की। चलो मेरे साथ चलो। इससे पहले कि उज्जवल उसको खींच के ले जाता, वो उसको शांत करती है और उससे बोलती है, उज्जवल रिलैक्स, पहले तो तुम बैठ जाओ। उषा दीदी की आज छुट्टी है, उनके भाई दूर से आ रहे हैं, इसलिए वो आज नहीं आ सकती हैं। अब इसमें मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? उज्जवल फिर कुछ बोलता, इससे पहले वो कह देती है, कोई बात नहीं है, आज के लिए चल जाता है, तुम इतना परेशान मत हो। उज्जवल उसको प्यार से बोलता है कि ठीक है, तुम कहती हो तो, लेकिन हाँ, रात का खाना हम बाहर से मंगाएंगे। इतना काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें और मेरे बच्चे को। वो दोनों अपना सर एक दूसरे से मिलाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। सान्विका और उज्जवल की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी। दोनों ने ही एक दूसरे में अपनी खुशियां ढूंढ ली थी। दोनों मेड फॉर ईच अदर थे। सान्विका एक फैशन डिजाइनर थी और उज्जवल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों ही अपने काम में बहुत मशरूफ रहते थे। सान्विका की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो चुके थे और उसका बेबी बम थोड़ा थोड़ा बाहर दिखने लगा था। दिन बीतते वक्त नहीं लगता कि कुछ दिन बाद सान्विका को खबर मिलती है कि उसकी मेड उषा अब काम नहीं कर पाएगी। सान्विका से ज़्यादा उज्जवल परेशान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को इस हालत में कोई भी परेशानी हो। वो दोनों ही मेड ढूंढ रहे थे पर कोई फ़ायदा नहीं था। कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। बीच के सीज़न में कोई मेड उन्हें मिली नहीं, इसलिए मजबूरन उज्जवल को अपनी कंपनी से थोड़े दिन की छुट्टी लेकर सान्विका की मदद करनी पड़ी। एक रात जब उज्जवल और सान्विका दोनों सो रहे थे, तब सान्विका को किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। सान्विका झटके से उठ गई। ऐसी हालत में ऐसे झटके से डर कर उठना सही तो नहीं है, पर जैसी आवाज़ वो थी, सान्विका काफ़ी डर गई थी। अपने बगल में देखती है तो पाती है कि उज्जवल अभी भी वहाँ पे बेसुध सो रहा था। उसका एक मन किया कि वो जाके देखे, लेकिन दूसरा मन उसको अपने बच्चे की परवाह से रोक रहा था। क्या पता कोई चोर हो और उसने उस पर हमला कर दिया तो। कि तभी फिर से किचन से आवाज़ आती है। इस बार उसने उज्जवल को उठाना चाहा। उज्जवल, उज्जवल उठो, देखो देखो कुछ आवाज़ आ रही है। लेकिन उज्जवल नहीं उठ रहा था, मानो जैसे वो नींद की दवा लेकर सो रहा हो। जब सान्विका के 5 मिनट तक बोलने पर भी उज्जवल नहीं उठता, तो सान्विका उठ के अपने कमरे से बाहर जाती है, धीमी रफ्तार से, कि कहीं वो शोर मचा के चोर को आगाह न कर दे। जब वो जाकर देखती है तो दीवार की आड़ से उसे अपनी ओपन किचन में कोई नहीं दिखता। सान्विका की सांस फूल रही थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है,
फिर आवाज़ कैसी? सान्विका ज़मीन पर देखती है या पूरे किचन को छानती है तो वहाँ पर कुछ नहीं था। उसकी किचन ओपन थी तो उसको सब बाहर से ही दिख रहा था, इसलिए उसको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सान्विका अपने कमरे की तरफ वापस जाने वाली होती है कि तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। उसकी सांसें और तेज़ हो जाती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपने पेट पे हाथ रख के वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो अपने रूम की तरफ भागती है। भागते हुए उसकी कोहनी दीवार में लड़ जाती है और उसके मुंह से एक आ निकलती है, लेकिन वो रुकती नहीं है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठ जाती है। इस बार उज्जवल दरवाजे की आवाज़ से उठ जाता है सान्विका, और उसको ऐसा देखकर वो उसकी तरफ भाग कर आता है। सान्विका, सान्विका क्या हुआ? क्या हुआ, बोलो ना। सान्विका बाहर की तरफ इशारा करती है। वहाँ कोई था। मुझे बहुत डर लग रहा है उज्जवल, मेरे साथ कुछ हो ना जाए। उज्जवल उसको शांत करता है और उसके साथ बाहर जाता है। सान्विका पहले तो जा नहीं रही थी, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। जब दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो पूरे हॉल में, पूरी किचन में किसी भी इंसान की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। सान्विका, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। उज्जवल ये बोलता है। नहीं उज्जवल, मेरा यकीन करो, मैंने देखा था। नहीं, मैंने सुना था। यहाँ पे बर्तनों के गिरने की आवाज आ रही थी। उज्जवल उसके गालों पर हाथ रखता है और उससे बोलता है, रिलैक्स बेबी, होता है, मैं समझ सकता हूँ। अभी तुम चलो, बहुत रात हो गई है, रात के 3 बज रहे हैं, सो जाते हैं, ठीक है? कल सुबह उठकर देख लेंगे कि क्या हुआ। सान्विका उसको कहती रह जाती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसको अंदर ले जाता है। दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। अगले दिन उज्जवल ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो 1 वीक की लीव पे था, इसलिए वो सारा घर का काम खुद ही कर रहा था। सान्विका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इस हालत में उसको कोई भी घर का काम करना पड़े। सान्विका आती है और ब्रेकफास्ट करती है। उज्जवल भी उसके बगल में बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसकी कोहनी पे जाती है। ये कैसे हुआ तुम्हारे? वो उससे पूछता है। वो रात में मुझे जो आवाज़ आई थी, मैं उससे डर के भाग रही थी तो मेरे ये लग गया। उज्जवल उस पर गुस्सा करने लगता है। 1000 बार कहा है कि उससे बचकर चला करो, समझ नहीं आता तुम्हें? उज्जवल का ये रूप देखकर सान्विका बहुत डर जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो एक पल के लिए उज्जवल के अंदर कोई और आ गया हो। उज्जवल अपने होश में वापस आता है तो उसको एहसास होता है कि वो कितना गलत बोल गया। सान्विका रुआसी हो जाती है और वो ब्रेकफास्ट छोड़ के जाने वाली होती है कि तभी उज्जवल आके उसको गले लगा लेता है। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। I'm really sorry. I'm just worried about you. सान्विका कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके मन में एक डर सा बैठ गया था। आज पहली बार उसने उज्जवल का ऐसा चेहरा देखा था। खैर, रात हो जाती है और दोबारा सान्विका और उज्जवल अपने दिन के मतभेद को भूलकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तकरीबन रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे एक बारी फिर सान्विका की नींद खुल जाती है। सान्विका धीरे धीरे मेन डोर पे जाती है और अंदर से ही पूछती है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सान्विका होल से देखती है तो उसको बाहर कोई नहीं दिखता कि तभी अंदर से उज्जवल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सान्विका भाग के अंदर जाती है तो देखती है उज्जवल 2 फीट ऊपर हवा में लटका हुआ है। सान्विका डर के पीछे हो जाती है
और उज्जवल को ऐसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वो उज्जवल को आवाज़ लगाती है कि किसी तरीके से उज्जवल उठ जाए, पर जैसे उज्जवल के शरीर में अब जान ही नहीं बची हो, मानो कमरे में एक अजीब सा शोर हो रहा हो, जैसे लाखों लोग एक साथ रो रहे हों। सान्विका अपने कान पर हाथ रखती है और चिल्लाने लगती है। कि अचानक उज्जवल का शरीर बिस्तर पर गिर जाता है और पूरे रूम में शांति हो जाती है। सान्विका तुरंत उज्जवल के पास जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। उज्जवल बेड पे बैठ जाता है, उसकी आंखें अभी भी बंद थी और वो सान्विका के पीछे इशारा करता है। कंफ्यूज हो जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उज्जवल की तरफ देखती है, उज्जवल का भयानक चेहरा और भयानक सी हंसी उसको डराने की कोशिश करने लगता है। वो बार बार उज्जवल को बुलाती है कि उज्जवल होश में आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उज्जवल सान्विका का गला पकड़ लेता है। सान्विका किसी तरीके से उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब सान्विका का दम घुटने लगता है तो उज्जवल गला छोड़कर उसको एक धक्का दे देता है और वो अपने पेट पे हाथ रख के ज़मीन पर गिर जाती है। अब उसको उज्जवल से बेहद डर लगने लगा था और उसको कहीं ना कहीं अपनी फिक्र से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। इस बार सान्विका देर नहीं करती और उठ के बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने फ्लैट के बाहर भागती है। दौड़ते दौड़ते जब वो बाहर निकल जाती है तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके ना कोई रिलेटिव ना ही कोई और इस शहर में रहते थे, सब उसके गांव में थे और उज्जवल का भी परिवार उसके गांव में था। इसलिए उसने अपने पड़ोसियों की मदद ली। जब पड़ोसियों ने उसे समझाया और वो उसके साथ अंदर गए तो उज्जवल आराम से सो रहा था। सबने मिलकर उज्जवल को जगाया और उससे पूछा कि सान्विका डरी हुई है और ये सब क्या हो रहा है। तो मानो उज्जवल को इन सब की कोई खबर ही ना हो और वो सान्विका की फिक्र करने लगा। उसके पास जाता है और बोलता है, सान्विका, कोई भी दिक्कत थी तो मुझे बताया होता, आस पड़ोस में जाने की क्या जरूरत थी। सान्विका उसको डर के देख रही थी और कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा भय लग रहा था। मानो ये उज्जवल हो ही ना। उज्जवल सान्विका को गले से लगाता है और उसको ये सांत्वना देता है कि ज़रूर उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। सान्विका को भी एक पल यही लगता है कि हाँ, हो सकता है। अक्सर बच्चे के दौरान ऐसा हो जाता है। आस पड़ोस के लोग उसको बोलते हैं कि वो जब भी मदद के लिए बोलेगी वो लोग आ जाएंगे और सब चले जाते हैं। उज्जवल दोबारा से सो जाता है। सान्विका मन ही मन सोचने लगती है, अचंभे की बात है, जब भी मुझे कुछ भी होता है उज्जवल आधे घंटे तक लेक्चर देते हैं और आज 5 मिनट में ही सो गए। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक आदमी जो उससे इतना प्यार करता है, उसके बर्ताव में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। सुबह दोबारा एक बार फिर सब कुछ से नॉर्मल हो जाता है। उज्जवल ब्रेकफास्ट बना रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वो रुआब, वो हंसी या किसी भी तरीके का अपनात्व नहीं था। मानो उज्जवल जाने खो सा गया हो। सान्विका बस उसे ही देखे जा रही थी। उज्जवल उसकी तरफ देखता है तो एक पल को सान्विका की रूह कांप गई थी, जैसे उज्जवल की आंखें ही अलग हों। सान्विका, ब्रेकफास्ट कर लो। हमेशा की तरह उज्जवल ने उसको ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया, बल्कि उससे खुद कहा कि वो कर ले। सान्विका ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और बोला, तुम दे दो, मैं वहाँ क्यों लेने आऊँ। तो उज्जवल ने उसकी तरफ दोबारा देखा और इस बार उसकी आंखें लाल थी। जब बोला जाए तो खुद कर लिया करो, अपाहिज नहीं हो गई हो।
उसका ऐसा बर्ताव देखकर सान्विका बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, और हर्ट से ज़्यादा वो डर गई थी कि ये मेरा उज्जवल नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, रहने दो, मुझे नहीं करना। और ये बोलकर सान्विका अपने रूम में चली जाती है। सान्विका रूम का दरवाज़ा तो बंद करती है, पर उज्जवल आके पीछे से पीटने लगता है। खोलो दरवाजा। तुमने बंद कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे बंद करने की? खोलो दरवाजा। सान्विका बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो जाकर बेड के पीछे बैठ जाती है। उसने अपने कानों पर हाथ रखा कि तभी उसे वहाँ एक लाल रंग की पोटली दिखती है। ये था इस कहानी का भाग 1। अगर आपको आगे जानना है कि उज्जवल का बर्ताव कैसे बदला और वो महिला जो शुरू में मंत्र फूंक रही थी वो कौन है और इन सब से उसका क्या संबंध है, तो भाग 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय दें और आप बताएं कि आप और क्या पसंद करना चाहेंगे। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे पर्सनली अपनी स्टोरीज़ बता सकते हैं जिसे मैं पोस्ट करूँगी। आज के लिए बस इतना ही।